नमस्कार मित्रों। सोशला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जबलपुर का बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। जबलपुर शहर एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण शहर है और नेताजी का यहाँ कई बार आना हुआ। जबलपुर के सेंट्रल जेल में भी इनको रखा गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। वास्तव में देखा जाए तो जबलपुर शहर एक ऐसा शहर है, संस्कारधानी, जिसे विनोबा भावे ने कहा, एक ऐसा शहर है जिसने नेताजी की पूरी दिनचर्या बदल दी। सुभाष चंद्र बोस कुछ और थे, लेकिन जबलपुर ने ही उनके पूरे क्लेवर को बदल दिया और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। वास्तव में अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का जो काम किया है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो जिस अभियान में जुटे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बीजारोपण जबलपुर शहर में ही हुई थे। 83 साल, आज से 83 साल पहले नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि उन्होंने बनाया था, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अलग होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, वो जबलपुर में ही उसका गठन किया था। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन था। जबलपुर के पास तिलवारा घाट में त्रिपुरी में हुआ था। कमानिया गेट भी उन्हीं के स्मारक याद में बनाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम सभी युवाओं के लिए खासतौर से वो प्रेरणा स्रोत क्यों हैं, प्रेरणा पुंज क्यों हैं? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसा कोई नहीं है। महात्मा गांधी जिनकी तूती बोलती थी कांग्रेस में, उनसे सुभाष चंद्र बोस की खटर पटर चलती थी। नरम दल और गरम दल का एपिसोड था ये, जो कि 1939 में यहाँ पे पूर्ण हुआ। सुभाष जी गरम दल के थे, महात्मा गांधी नरम दल के थे। गांधी जी खुद चुनाव में नहीं खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि सीताभी पट्टाभी रमैया को खड़ा किया था और उस लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस को 105 डिग्री टेम्परेचर था। स्ट्रेचर में आए सुभाष चंद्र बोस आए थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दो शब्द बोले। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में चुनाव हुआ था और उसमें सुभाष चंद्र बोस जो हैं 147 वोटों से विजयी हुए थे। गांधी जी की हार थी, गांधी जी ने उसे स्वयं स्वीकारा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन उस जीत हार वहां खत्म नहीं हुई और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में तनातनी बढ़ती गई, इतनी ज्यादा कि कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। उस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में इतनी ज्यादा तनातनी हो गई थी कि अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसी वक्त महाकौशल युवक कांग्रेस का गठन किया गया था। इसमें अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे गुलाब गुप्ता और लक्ष्मण सिंह चौहान। इन्होंने फिर नेताजी को बुलाया था। डॉक्टर डिसलवा यहाँ हैं, जबलपुर में डॉक्टर डिसलवा हैं, रेलवे स्टेशन के पास उनका घर है, उनके घर पे ठहरे थे। शाम को छोटे फुआरे से पैदल मार्च किया था, लोगों ने बग्गी में धक्के दिए थे। उस वक्त AB कामत, गुलाब गुप्ता, नारायण प्रसाद बिलथरे उनके साथ में थे। लोग बाग उनकी बग्गी में धक्के लगा रहे थे, सोचिए इतना ज्यादा। और उन्होंने यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और साफ कहा था त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में, ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की स्वीकृति मुझको कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने नहीं दी, इसलिए मैं फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए इस आंदोलन को जिंदा रखूंगा। और गर्म ज्योति से उन्होंने 1 अगस्त 1939 को आंदोलन किया था। उनको इससे कांग्रेस पार्टी से 1 अगस्त 1939 को निष्कासित कर दिया गया था बाद में, पर उसके पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे। जबलपुर जेल में 1931 में आया, 1933 में बंदी बना के रखा गया और सेंट्रल जेल की उस काल कोठरी को आप लोग आइए, अब सार्वजनिक कर दी गई, मैं तो कई बार गया हूं, उसको अब हर नागरिक देख सकते हैं। नेताजी को जो हथकड़ियां पहनाई गई थी वो हथकड़ियां भी हैं। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने जो वर्दी पहनी थी, जो ड्रेस पहनी थी, ये सारी चीजें हैं। उनकी कुछ एक कलम भी रखी है, कुछ पन्ने भी रखे उनके हाथ के लिखे हुए। यहाँ पे उनको हथकड़ी, बेड़ी, कोलू, ये सारी चीजें, उनसे कोलू चलवाया जाता था। सोचिए, ओखली के जरिए ओखली में मिर्च मसाले कुटवाए जाते थे, गैती फावड़े से
जेल परिसर में खेती करवाई जाती थी। इन सारी चीजों को जिनका प्रयोग सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था, नेताजी ने, जेल प्रशासन ने संग्रहालय में संरक्षित कर दिया है। जेल रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर आज भी हैं। आप लोग आएंगे, आपको जेल का जो रजिस्टर है उसमें इनके हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे। बैरक को बिल्कुल वैसा ही स्वरूप दे दिया गया है जैसा कि नेताजी के समय था। शनिवार रविवार को खुलेगा, यहाँ प्रदर्शनी भी लगेगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े बड़े चित्रों पे उनकी झांकी बनाई गई है। और ये ऐसा देश में दूसरा संग्रहालय है। दिल्ली में एक संग्रहालय बना है, उसके बाद अब जबलपुर में ऐसा संग्रहालय बना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैंने कहा ना, जबलपुर से उनका बहुत नजदीकी संबंध है। 4 बार जबलपुर आए थे, 2 बार जेल यात्रा और 2 बार राजनीतिक प्रवास। पहली बार आए थे आप 22 दिसंबर 1931 से 16 जुलाई 1932 तक जेल में रहे। फिर दूसरी बार 18 फरवरी 1933 से 22 फरवरी 1933 तक फिर जेल में रहे। 5 मार्च 1939 को तीसरी बार जबलपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था त्रिपुरी, उसमें आए थे और महात्मा गांधी के प्रत्याशी, मैंने आपको पहले ही बताया, उनको हराया था। 105 डिग्री सेल्सियस के बुखार में तपने के बावजूद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की और सभा को संबोधित भी किया था। यहाँ पे शहर के सराफा में कमानिया गेट बना है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने पे 60 हाथियों का उनका जुलूस भी निकाला गया था उस वक्त। 6 जुलाई 1939 को आखिरी बार राष्ट्रीय नवयुवक मंडल महाकुशल युवक कांग्रेस का गठन करने यहाँ आए थे। वो उनका अंतिम प्रवास था। एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया है, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। जेल का नामकरण तो 13 जून 2007 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया, एनएसबी मेडिकल कॉलेज। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतना ज्यादा था कि उन्होंने 2-3 नारे दिए हैं जो कि राष्ट्रव्यापी थे। जय हिंद आज भी हम जो बोलते हैं वो नेताजी का दिया हुआ नारा है। और एक उनका नारा उस वक्त बहुत चर्चित हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी आजादी के मत वाले इस दोनों नारों को लगाते हैं। आज उनकी ये 126वीं जयंती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सशक्त नमन करता हूँ। जबलपुर संस्कार धानी में उनको प्रेरणा दी, उनका जीवन बदल दिया। एक नई युवाओं के लिए नई सोच के साथ सुभाष चंद्र बोस हुए थे। इसके बाद ही फिर वो जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और अंग्रेजों को झुकने पे मजबूर कर दिया था। ये हालात कर दिए थे कि 1947 के बाद उनको करना था, लेकिन 1947 में ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का प्लान बनाया। उनको समझ में आ गया कि मिलिट्री जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ चली गई है और ये मिलिट्री कभी भी बगावत कर सकती है, इसलिए भारत को छोड़ना ही। तो भारत की आजादी के सबसे बड़े रणबांकुरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं सलाम